नमस्कार। इन दिनों यूपी के भैया जी देश के साधु संतों के रडार पर आ गए हैं। कोई ईश्वर से अखिलेश यादव के लिए सद्बुद्धि की कामना कर रहा है, कोई उनके मानसिक संतुलन पर सवाल भी उठा रहा है, कोई उन पर सनातन विरोधी का तमगा भी लगा रहा है, तो कोई उनके विरुद्ध अभियान चलाने की प्रतिज्ञा भी ले रहा है। अब की बार सपा मुखिया अखिलेश यादव बाबा पर जुबानी हमले करते हुए शब्दों की कौन सी मर्यादा लांघ गए हैं, जिसके चलते उनके मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब अब खतरे में आ गया है। और भैया जी से जुड़ी 2 साल पुरानी विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संवेद शुक्ल जी की भविष्यवाणी इस वक्त वायरल क्यों हो रखी है? क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। माफिया से होने लगी मठाधीश की तुलना, भैया जी के खिलाफ दिखी साधु संतों की नाराजगी। अब क्या सीएम बनने का सपना हुआ चकनाचूर? फिर चर्चा में है 2 साल पुरानी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जो वो पाल रखे थे अतीक अहमद और अंसारी जैसे लोगों को आज उस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने तांडव मचाया था, हजारों लोगों को बेकसूर मारा था, लाखों लोगों की जमीनें कब्जा करके, हजारों लोगों की जमीनें कब्जा करके बैठे थे, आज वो चले गए हैं, इसलिए इनको दुख हो रहा है। और उत्तर प्रदेश की जनता ठीक प्रकार से जानती है ऐसे माफियाओं के दलालों को, और इन्हें ठीक समय पर जवाब देगी। आवश्यकता पड़ेगी तो संत समाज अखिलेश यादव के विरुद्ध अभियान भी चलाएगा। समाज की सनातन व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करते हैं और उनको माफिया का पर्याय कहना सर्वथा अनुचित है। पतालपुरी मठ के महंत बालकनाथ दास हो, काशी विद्युत परिषद के प्रोफेसर राम नारायण त्रिवेदी, या फिर महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, जी हाँ, इन दिनों इनके गुस्से का सामना अखिलेश यादव को करना पड़ रहा है। संतों की यही फौज समाजवादी पार्टी के विरुद्ध खड़ी हो चुकी है। अखिलेश का विरोध काशी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के जाने माने संत उनके बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं। दरअसल सुल्तानपुर एनकाउंटर से चिड़े बैठे अखिलेश यादव इन दिनों यूपी पुलिस के एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। डंके की चोट पर भाजपा सरकार में झूठे एनकाउंटर होने का दावा कर रहे हैं। योगी सरकार पर जुबानी प्रहार करते हुए कह गए कि अब चप्पल में एनकाउंटर किया जा रहा है। हाथ तो देखे तब हो गए जब अखिलेश यादव ने मठाधीश की तुलना माफिया से कर डाली। साफ शब्दों में ये बोल गए कि मठाधीश और माफिया में अब कोई भी ज्यादा फर्क नहीं होता है। अखिलेश का मठाधीश को माफिया कहना सीधे सीधे गोरखपीठाधीश योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधना है, और अब देश के संतों के निशाने पर वो खुद आ गए हैं। अखिलेश के इसी विवादित बयान पर उन्हें ये याद दिलाया जा रहा है कि उन्हीं के पिताश्री की सरकार में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, और आज मठाधीशों को माफिया बोलकर सनातन पर प्रहार कर रहे अखिलेश यादव। शास्त्र में कहा गया है, बात जुबान से, तीर कमान से और प्राण शरीर से निकल जाए तो ये वापस नहीं आते। और शायद यही कारण है कि मठाधीश की तुलना माफिया से करके भैया जी बुरी तरह से फंस गए हैं। आलम है कि गुस्साए संत अखिलेश को चुनाव में सबक सिखाने की भी चेतावनी दे रहे हैं, और जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भैया जी के मुख्यमंत्री बनने का जो ख्वाब है वो खतरे में है। यूपी चुनाव से ठीक पहले अखिलेश के खिलाफ संतों की ऐसी नाराजगी क्या उन्हें कुर्सी से कोसों मील दूर पहुंचा देगी? इसी को लेकर श्री संवेद शुक्ल जी की 2 साल पुरानी भविष्यवाणी, जिसमें भैया जी के मुख्यमंत्री बनने का समय बताया गया है, कहता क्या है, सुनिए। लेकिन जैसे कि आप योगी आदित्यनाथ जी के कुंडली को देखकर भविष्यवाणी कर चुके हैं धर्म ज्ञान पे कि तकरीबन 30 सालों तक आने वाला समय यूपी में योगी का है। क्या लगता है योगी के राज में, योगी के समय में अखिलेश यादव का समय कब उदय होगा? वो कब मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, भविष्यवाणी तो भविष्यवाणी होती है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर 2030 तक योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री की भविष्यवाणी हो चुकी है तो उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली 30 तक इनको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। योगी आपका अखिलेश यादव जी का जो जन्म है वो व्यतिपात योग में हुआ। व्यतिपात योग में जिसका जन्म होता है वो उसका जो मानसिकता होती है वो कन्फर्टेशन की होती है, अहम बहुत होता है जी। मेरे को मानिए, जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, आप गलत हैं, ऐसा होता है।
और दूसरा जो है, इनकी इस टाइम जो है केतु की महादशा चल रही है। केतु इनके द्वादश भाव में और नीच का जी। उसमें इनका मंगल का अंतर चल रहा है, और वर्ष फल में इनका दशम भाव में मंगल नीच राशि में होने के कारण इनके लिए एक बहुत बड़ा सुझाव है। ये जब भी मंच पे पहुंचते हैं, एल्डरली जितने भी इनके जो है नेता हैं, पिता और पिता तुल्य जी। उनका इनको आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, ना कि बुजुर्ग इनके पैरों में पड़े और ये प्रफुल्लित हों। इस चीज का ये ख्याल रखें। दूसरा, एल्डरली रिलेशंस को सम्मान चाहिए होता है, और व्यतिपात योग में जो व्यक्ति पैदा होता है, या जो व्यक्ति वरीयन योग में पैदा होता है, उसका ईगो बहुत बड़ा होता है, और उसके ईगो के अगेंस्ट कोई अगर कुछ बोल देता तो वो उसको पसंद नहीं करता जी। वो आपके पिता हों या पिता तुल्य हों या आपके सीनियर्स हों, तो ये इनकी कुंडली में एक छोटा सा दोष है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी, जिनकी खास तौर पे यूपी की राजनीति में एक बड़ा योगदान रहा है, बहुत ही माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो राजनीति के जिस शीर्ष पद पर वो पहुंचे, जिस स्तर पे, जिस कद पे वो राजनीति के स्तर पे पहुंचे, क्या वहां तक उनके बेटे अखिलेश यादव पहुंच पाएंगे, छू सकेंगे उस कद को? ये एक बड़ा सवाल है, मुझे लगता है। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है, और उसके लिए जो है उनकी जो कुंडली है उसका बहुत सूक्ष्म अध्ययन करना होगा। और अगर आप देखते हैं तो इनकी कुंडली में योग तो हैं, अखिलेश यादव की कुंडली में बिल्कुल शीर्षस्थ जाने के योग हैं। इनके 3 ग्रह नीच के हैं, राहु, केतु और बृहस्पति। तो जिसकी कुंडली में 3 ग्रह उच्च के हों या नीच के हों जी, तो एक राजयोग बनाता है। लेकिन उसके लिए एफर्ट लेवल जो है, इनको कितना करना पड़ेगा और किन किन चीजों का इनको परहेज करना पड़ेगा जी, उसको अगर ये मद्देनजर रखकर आगे बढ़ते हैं तो आने वाले समय में ये जो है राजनीति में अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जहां ये डेविएट हुए, क्योंकि व्यतिपात योग में आदमी जो है लड़ाई झगड़े को ज्यादा अच्छा मानता है, वो उसके नेचर में इनबिल्ट होता है जी। तो अगर उससे हटकर ये चलते हैं, वाणी का नियंत्रण रख के चलते हैं, आवाम के साथ चलकर प्रसिद्धि प्राप्त करना और डिवाइड करके एक वर्ग को की तुष्टीकरण से आप का जो सफर है वो फिर बहुत लंबा हो जाता है।